क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 बाज और सांप पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये पाठ बेटा आपके वार्षिक पाठ्यक्रम का अंतिम पाठ है। यदि आपने इसके पहले के पाठों का लिखित कार्य नहीं किया क्लास 8 तो बेटा आप अति शीघ्र पूरा कर लीजिए। और ये जो पाठ है बेटा बाज और सांप, ये पाठ एक कहानी है जो बाज और सांप पर आधारित है। इस कहानी से बेटा हमें हिम्मती बनने की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये संदेश मिलता है बेटा कि हमें साहसी होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए। आखिरी कदम तक, आखिरी दम तक अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं चाहिए। और इस पाठ के बेटा कहानीकार है निर्मल वर्मा जी। तो पहले आप बेटा निर्मल वर्मा जी के बारे में जान लीजिए। निर्मल वर्मा जी एक कथाकार तथा पत्रकार थे। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में इनका अग्रणी स्थान है। इनका जन्म बेटा 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु बेटा 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई थी। इनकी बेटा कहानी संग्रह है जो मुख्य हैं परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बहस में। और इनके बेटा मुख्य उपन्यास हैं वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा, रात का रिपोर्टर आदि। तो चलिए क्लास 8 अब इस पाठ को बेटा आप पढ़िए और समझिए। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत के चट्टानों से टकराती रहती थी। समुद्र के किनारे बेटा पर्वत की अंधेरी गुफा थी और उसी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की जो तूफानी लहरें थीं, जब उस पर धूप पड़ती थी तो लहरें चमक उठती थीं, झिलमिलाती भी थीं। दिन भर पर्वत की चट्टानें जो हैं, दिन भर बेटा जो समुद्र की लहरें थीं वह पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक दिन एक नदी भी बहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। और वहीं बेटा पर्वत की जो घाटी थी, अंधेरी घाटी, वहाँ पर एक नदी भी बहती थी। और जो नदी थी बेटा वह समुद्र की ओर बढ़ती थी। और जब समुद्र का और नदी दोनों का बेटा जब मिलाप होता था तो जब बहुत वेग से जब दोनों आपस में मिलती थी, मतलब नदी और समुद्र, तो दूध के समान झाग उठता था जो बहुत सफ़ेद दिखाई देता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। गुफा में बेटा सांप रहता था और सांप जो है ये सब कुछ देखा करता था, मतलब लहरों का गर्जन, फिर पहाड़ियाँ, छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी, ये सब कुछ देखता। और देख के ना बेटा सांप बहुत खुश होता था। वह इसलिए खुश होता था, कहता था कि इतना यहाँ पर गर्जन और तर्जन है, फिर भी मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ और अपनी ही गुफा का मैं स्वामी हूँ। सांप बहुत खुश होता था, कहता था कि ना मुझे किसी से कुछ लेना है और ना मुझे किसी से कुछ देना है। दुनिया की ये भाग दौड़, छीना झपटी, मैं इन सब से बहुत दूर हूँ। तो सांप इन्हीं सब बातों के लिए बेटा अपने आप को बहुत सुखी समझता था। एक दिन एकाएक
आकाश आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास। एक दिन बेटा अचानक क्या हुआ, सांप तो बहुत खुश था, सुखी था, ये तो आप भी जान लिए। एक दिन अचानक क्या हुआ बेटा कि आकाश में उड़ता हुआ खून से सना हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आकर गिर गया। बाज की छाती पे बहुत सारे चोट के निशान थे। पंख उसके खून से भरे हुए थे और वह अधमरा सा था बाज और हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही बेटा बाज जो है, एक दर्द भरी चीख उसके मुख से निकली। दर्द हो रहा था, उसके छाती में बहुत जख्म थे, तो इतना उसे दर्द हो रहा था कि बाज की एक चीख निकली और पंखों को फड़फड़ाता हुआ बेटा वह वहीं धरती पर लौटने लगा। जब सांप ने देखा तो वह डर गया और क्या किया, सांप ने अपने आप को कोने में सिकोड़ लिया, किंतु अगले ही क्षण सांप ने ये भाप लिया कि बाज जो है वह जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और अब बाज से डरना बेकार है। यह सोचकर बेटा सांप ने अपनी हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास, अब आइए बेटा पेज नंबर 110 पर, के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। सांप जब देखा समझा कि अरे अब तो बाज मरने वाला है, तो बेटा रेंगता हुआ बाहर आया और वह बाज के पास आकर जा पहुंचा और उसकी तरफ देखता रहा और फिर बहुत खुश हुआ और बोलता है सांप बाज से, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हूँ। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज ने बेटा एक लंबी आह भरी। जब सांप ने कहा ना कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, तब बाज ने बेटा एक लंबी आह भरी और कहा, ऐसा ही दिखता है कि अब आखिरी घड़ी आ गई, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रही। मैं जी भर के अपनी जिंदगी को मैंने भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, ऐसा कोई सुख नहीं जो मैंने ना भोगा, मुझसे कोई सुख बचा हो। दूर दूर तक मैंने उड़ानें भरी, आकाश की ऊंचाइयों को भी नाप लिया, और तुम तो जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद भी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप बोला, आकाश को लेके मैं क्या चाटूंगा? और क्या रखा है आकाश में? मैं तो रेंग भी नहीं सकता हूँ, और तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे लिए ये गुफा ही बहुत अच्छी है, इससे सुरक्षित स्थान और कहाँ मिलेगा। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच
कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांप ना बेटा बाज की इस मूर्खता पे हंस रहा था कि जब बाज ने कहा ना कि मैंने आनंद लिया, ऊंचाइयों को नापा, तो सांप ना मन ही मन बेटा वह बाज की मूर्खता पे हंस रहा था। वह सोच रहा था आखिर उड़ने और रेंगने में अंतर ही क्या है। अंत में तो भाग्य में वही लिखा है, मर जाना। भाई सबको मरना ही लिखा है। अब शरीर मिट्टी का है तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांप मन ही मन बेटा बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। अचानक बाज ने बेटा क्या किया, सिर उठाया और गुफा को देखने लगा। गुफा कैसी थी, सांप जी की। सांप जी की गुफा कैसी थी, जहाँ सांप क्या करते थे, राज करते थे। सांप को लगता था कि बहुत अच्छी बहुत सुरक्षित जगह। तो उस जगह कैसी थी, चट्टानों में जो दरारें थी बेटा उससे पानी टपक रहा था और उस गुफा में सीलन था, अंधेरा था और बहुत ही एक भयानक उसमें से बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई चीज बहुत दिनों से बहुत वर्षों से उसमें सड़ रही हो। अब आइए बेटा पेज नंबर 111 पे। बाज के मुख से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज के मुख से बेटा एक चीख निकली, करुण चीख। करुण मतलब कि दर्द भरी, टीस भरी, पीड़ा भरी एक चीख निकली कि आह, काश मैं एक बार और आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज की बेटा ऐसी करुण पीड़ा भरी चीख को सुनकर सांप कुछ सिटपटाया और मन में उस आकाश के प्रति इतनी इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग से बाज इतना व्याकुल और छटपटा रहा है। उसने बाज से कहा, जब बेटा ना चीख सुनी तो सांप जो है थोड़ा सिटपटाया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल है। उसने बाज से कहा कि तुम्हें अगर स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों उड़ जाने की तुम कोशिश नहीं करते हो। कोशिश करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। जब बेटा सांप ने उससे कहा कि तुम कोशिश करो, हर्ज क्या है, तो बाज में एक बेटा नई चेतना जागृत हो गई। वह दुगने उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे पर खींच लाया और जब उसने बेटा खुले स्वच्छंद आकाश को देखा तो बाज की आंखें चमक उठी। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंखों को बाज ने फैलाया और बेटा वह हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। किंतु बेटा उसके पंख घायल हो चुके थे। इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ उठा सके और बेटा जो बाज है ना वह पत्थर के समान लुढ़कता हुआ उसका शरीर जो है
वह नदी में जाकर, जो बाज है वो लुढ़कता हुआ बेटा जाके नदी में गिर गया। और एक लहर ने क्या किया, उसके पंखों में जो खून जमा था उसको धो दिया। बाज के थके शरीर को थका जो शरीर था उसको सफेद फेन से ढक दिया और अपनी गोद में समेट लिया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, बाजो मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। लहरें जो है बेटा चट्टानों पर सिर धुनने लगी, जैसे कि बाज की मृत्यु पे बेटा, बाज जो है ना अब मर चुका था, मानो बाज की मृत्यु पर वे आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे बेटा जो समुद्र की जो असीम विस्तार था, बाज उसी में बह गया, मतलब आंखों से ओझल हो गया। चट्टान के खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। जब बेटा बाज मर गया और उसे लहरें आगे बहा ले गईं, तो चट्टान की खोखल में बैठा सांप बहुत देर तक सोचता रहा बाज की मृत्यु के बारे में और आकाश से जो बाज का प्रेम था उसके बारे में। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। सांप सोचता है बेटा कि आखिर आकाश की असीम शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने क्या किया, अपने प्राण भी गंवा दिए। वो खुद तो मर ही गया, मेरे दिल का भी चैन ले गया, मतलब मुझे परेशान कर गया। किसके लिए? आकाश की मोह के लिए कि आखिर आकाश में क्या है। मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन वो ले गया। मैं अब जानना चाहूंगा आकाश में कौन सा खजाना रखा है। मैं जरूर जाऊंगा आकाश में और रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही जाऊं। अब आइए बेटा पेज नंबर 112 पर। यह कहकर सांप ने बेटा अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। ये कह के बेटा सांप ने क्या किया, अपने शरीर को सिकोड़ा और रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। जब बेटा सांप के शरीर पर धूप की किरणें पड़ी तो सांप का जो शरीर है ना वो बिजली की एक रेखा के समान, लकीर के समान चमकने लगा। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहता है, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। बेटा सांप ने क्या किया, अपने शरीर को जो है उसने छोटी छोटी जैसे ही उसने, भाई सांप ने तो बेटा जीवन भर रेंगना ही सीखा था, उसने तो उड़ना सीखा नहीं था। भला वह क्या उड़ पाता, क्योंकि उसने जो सांप ने तो बेटा जीवन भर रेंगना ही सीखा था। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर सांप जो बेटा जाकर के धप से गिर गया। कहता है ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। कहता मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। कहता है सांप कि सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी कितने मूर्ख होते हैं जो धरती का सुख छोड़कर आकाश की ऊंचाइयों को नापते हैं। किंतु मैंने जान लिया आकाश में कुछ रखा नहीं, सिर्फ वहाँ पर रोशनी है। वहाँ तो अपने आप को संभालने के लिए कोई सहारा भी नहीं है और कोई स्थान भी नहीं। किस बूते पर पक्षी इतनी बड़ी बड़ी बातें
करते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था। आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। कहता है सांप बेटा कि अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। देख लिया मैंने आकाश, और बहुत देख लिया। सांप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाता था और उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, सांप कहता है ईश्वर भला करे, नहीं तो मैं तो मर जाता। मरते मरते मैं बच गया। अब ये बात तो पक्की है। सांप कहता है ये बात तो पक्की है, तय है कि मेरी गुफा से बड़ा सुख और कहीं नहीं। अरे भाई, मैं धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। आकाश की स्वच्छंदता, आकाश की आज़ादी से मेरा क्या लेना देना। ना तो वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए ज़मीन, और मेरा तो सिर अब चकराने लगा। अपने प्राणों को खतरे में डालना ये कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सांप कहता है कि बाज तो अभागा था, भाग्यशाली नहीं था। उसने तो आकाश की आज़ादी, स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। किंतु बेटा कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद लेकिन कुछ ही देर बाद बेटा सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ सुनी। पहले तो बेटा उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बेटा बाहर निकला और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की जो किरणें थी वो समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को, अब आइए बेटा पेज नंबर 113 पर। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। सांप ने सुना, जब बाहर आया तो चट्टानों को बेटा भिगोती हुई जो समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे, और यह गीत जो है वह दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना कि लहरें मधुर स्वर में गा रही, और यह गीत उन साहसी लोगों के लिए, उन हिम्मती लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को बेटा हथेली पर रखकर घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा
करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। लेखक कहते हैं कि चतुर वही है जो अपने प्राणों की बाजी लगा दे और जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, लेकिन वो समय दूर नहीं है कि जब तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने तो अपना जीवन कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, किंतु तुम अमर हो। तुम कभी साहस और वीरता तुम्हारा जब कभी भी साहस और वीरता के लिए गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। कहते हैं लेखक कि हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ये पाठ है बेटा, सांप और बाज और सांप। कहानी अच्छी थी ना? इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती बेटा, हमें हमेशा हमेशा हमें बेटा हमें क्या करना चाहिए, हिम्मत से बहादुरी से सामना करना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें निडर होना चाहिए और जिंदगी का हर खतरे का सामना करना चाहिए निडरता से। तो ये पाठ बेटा आज आपको पढ़ना भी है और इसका कॉपी वर्क भी आज आपको करना है।